हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होता है, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। देखिए, भगवान यहाँ पे कर्म की बात ज्यादा कर रहे हैं। पिछले श्लोक से हमने देखा कि कर्म की बात कर रहे हैं, स्वधर्म की बात किया भगवान ने कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। तो ब्राह्मण के कर्म हम आगे जब 18वें अध्याय में जाएंगे भगवद गीता के, तो वहां पे ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म और शूद्र का धर्म, सबका धर्म डिफाइंड है। लोग पूछते हैं हमको क्या करना है, कैसे पता पड़ेगा? सब भगवद गीता में ज्ञान दिया हुआ है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदृच्छया, ये तो अपने आप आया है। तुम युद्ध नहीं करना चाहते थे, तुम युद्ध को नहीं ढूंढ रहे, ये युद्ध तुम्हारे पास अपने आप आया है। यदृच्छया, भगवान एक श्लोक में गीता में कह रहे, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, अपने आप जो लाभ आता है हमारे जीवन में उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में हमको आनंद मिलेगा। तो ये यदृच्छया मतलब अपने आप तुमको क्या आ रहा है, ये मौका आ रहा है जो क्षत्रिय ढूंढते हैं। बचपन से अर्जुन तुम धनुष और बाण से खेले हो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा सब क्षत्रिय रहे, जंगल में जाके तुमने प्रैक्टिस भी किया, तुम परफेक्ट हो गए। तुमने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या में ऐसी महारत हासिल की, फिर तुमने शिवजी को परास्त किया और वहां से पशुपात अस्त्र प्राप्त किया, फिर तुमने इंद्र को प्रसन्न किया, वहां से देवी अस्त्र लेके आए। इतना कुछ किया है अर्जुन, किस लिए? युद्ध के लिए ना। ऐसा थोड़ी ना अर्जुन अब प्लास्टिक का धनुष बाण लेके बच्चे लेके घूमते तो लेके घूमता था, वो दिखाने का नहीं था, वो लड़ने के लिए। तो जीवन भर जब जिसका तैयारी किए, जो अन्याय होता रहा, अब वो मौका आया है सामने, और इससे तुम्हें यश मिलेगा। योद्धा के रूप में तुम उभर के आओगे, चाहे तुम जीतो चाहे हारो। यश तो हारने वाले को भी मिलता है। भीष्म पितामह हार गए, लेकिन यश है कि नहीं उनका? तो यश मिलेगा। अगर जीत गए तो पृथ्वी मिलेगी, अगर हार गए तो स्वर्ग मिलेगा। तो हर तरफ से तो तुम्हारा फायदा है। अपने धर्म करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। कल भी भगवान यही श्लोक में कह रहे थे, पिछले श्लोक में यही भगवान कह रहे थे कि धर्म करने से सिर्फ फायदा होता है, व्यक्ति जो है वो ऊपर बढ़ता है, नीचे नहीं जाता। अधर्म करने से या धर्म नहीं करने से नीचे जाता है, धर्म करने वाला ऊपर जाता है। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और ये मौका तुम्हें सामने से आ रहा है। दुर्योधन बुद्धू है, वो तुमको मौका दे रहा है, तो ले लो और हीरो बन जाओ। और रही बात कि हिंसा की, तो ये हिंसा नहीं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जैसे एक देश में, अगर एक देश में कई बार सिविल वॉर हो जाते हैं, ऐसे इतिहास में बहुत हुए, सिविल वॉर हो गए। यहां मान लीजिए कोई आतंकवादी घुस आया, तो अगर आतंकवादी घुस आया और बंदूक लिए अंधाधुंध वो गोलियां चला रहा है, फायरिंग कर रहा है, तो उसको रोकने का क्या तरीका है? उसको प्रेम से समझाएंगे कि देखो भैया क्यों मार रहे हो, ये समझाने का टाइम नहीं है। उसको शांत करने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो सही है, नहीं तो इतने लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए तो इतनी हर देश की अपनी अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब तैनात होते हैं, इसीलिए ना कि बाहर का और अंदर पुलिस रहती है, कि ये जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है समाज में, वो मेंटेन रहे। पराशर मुनि इस पे एक पराशर स्मृति में एक श्लोक कहते हैं, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण
शस्त्रपाणि प्रदन्दयन् निर्जित्य परस्यन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत्। पराशर मुनि कहते हैं, जो व्यासदेव के पिता हैं, कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है जब हानि हो रही हो दूसरे की, दूसरे के साथ अन्याय हो रहा हो, तो जो अन्याय करने वाला उसको रोका जाए। यही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र हुए परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जा रहे थे एक बार, पूरा पृथ्वी उनका है, तो अपने राज्य में वो भ्रमण पे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उन्होंने देखा एक काला आदमी, पूरा काला, राजा का वेश पहना था लेकिन पूरा काला था, और गाय और बैल को मार रहा था, और बैल के 3 पैर तोड़ भी दिए थे, और दोनों गाय और बैल रो रहे थे। तुरंत परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार उठा ली और उस व्यक्ति से कहा, तुम दिखते तो राजा जैसे हो, वेश तुम्हारा राजा का है, लेकिन तुम हो शूद्र से भी गए भी थे। वो कली पुरुष था। तो परीक्षित महाराज ने कहा, अभी तुम्हारा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि तुम ये अन्याय कर रहे हो। ये क्षत्रिय का धर्म होता है, ना कि परीक्षित महाराज देखे ठीक है हमको क्या करना और निकल जाए, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, क्षत्रिय मतलब कर सकते हो, तभी तो आप राजा बने हो। ईश्वरीय भाव क्षत्रिय में होता है, हिम्मत होती है उसमें। तो अगर अन्याय करने वालों को, जो आतताई हैं, उनको रोकने के लिए हिंसा करनी पड़े, तो वो गलत नहीं है, वो धर्म है। और इसीलिए अर्जुन ये धर्म युद्ध कहलाता है। एक तो भगवान करा रहे हैं इसको, दूसरा धर्म और अधर्म का युद्ध है। और अर्जुन तुम तो धर्म के साथ हो, तुम युद्ध करोगे, वो जो मारे जाएंगे अधर्म का साथ देने वाले, धर्म की स्थापना होगी। ये धर्म युद्ध है, इसमें दोनों का फायदा होगा। और जो जन सामान्य है, जो पब्लिक है, उनको भी अधर्म से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि अगर राजा अधर्मी होगा तो सब अधर्म करने लगेंगे। इसीलिए राजा कैसा होना चाहिए? धर्मराज, जो धर्म को पालन करे, क्योंकि राजा मतलब जो भगवान का प्रतिनिधि है। इस पृथ्वी पे भगवान का प्रतिनिधि है। हर लोक में एक राजा होता है, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, स्वर्गलोक में इंद्र है। ये सब भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं करते। जैसे कंपनी के ऑफिसेस होते हैं पूरे दुनिया में, तो उस ऑफिस का ब्रांच मैनेजर होता है, लेकिन वो ब्रांच मैनेजर वही करता है जो हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आता है, अपनी मर्जी से नहीं करता। तो ऐसे ही ये सारे जो राजा हैं अलग अलग लोगों के, तो अर्जुन तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि ये मत सोचो कि हिंसा करने से नुकसान होगा या हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करना एक हिंसा हो जाएगी, क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो आतताई हैं, वो अधर्म का सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए तुम्हें मौका मिल रहा है, इस मौके को छोड़ो मत, और अपना यश और अपना जो है आगे का मार्ग सशक्त करो। भगवान कह रहे हैं उनके लिए तो स्वर्ग के द्वार खुले हैं, तो तुम तो आगे बढ़ो, युद्ध करो, और उसका परिणाम भी होगा कि तुम और आगे बढ़ते जाओगे। हरे कृष्ण।